हाय फ्रेंड्स आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और यह टॉपिक है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स आज हम इसके एक एक टफ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम नरेशन को आगे कंटिन्यू करें इससे पहले एक क्वेश्चन ये है कि हमें टेंस और वॉइस की अपेक्षा नरेशन कठिन क्यों लगता है। तो मुझे लगता है कि नरेशन को पढ़ने से पहले हमें इस रीज़न को जानना होगा कि आखिर हमें टफ क्यों लगता है ये। तो फ्रेंड्स हम पहले इसको जानते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। फ्रेंड्स टेंस में सिर्फ दो सेंटेंसेस असर्टिव इंट्रोगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं और वॉइस में तीन सेंटेंसेस असर्टिव इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, जबकि नरेशन में कुल पांचों सेंटेंसेस असर्टिव इंट्रोगेटिव इम्परेटिव ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं बल्कि कुछ चेंजेस और आपस में उसे कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये रीज़न फर्स्ट। रीज़न सेकेंड क्या है, टेंस और वॉइस में सिंगल और सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होता है। अब सिंपल और सिंगल सेंटेंस क्या है, वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, यह सिंपल भी है और सिंगल मीन्स एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ही इसमें सब्जेक्ट और गोज इसमें वर्ब है। ये दूसरा सेंटेंस, ही इज बीटन बाय टीचर, यह एक पैसिव सेंटेंस है और इसमें भी एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट भी है। तो यह भी एक सिंगल और सिंपल सेंटेंस है। जबकि नरेशन में कम से कम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन उसके पहले इसमें कुछ चेंजेस किया जाता है जिससे यह सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। जैसे ही सेड टू मी एक सेंटेंस, फिर आई एम लर्निंग इंग्लिश दूसरा सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच था। अगर इसे इनडायरेक्ट करना हो तो हम इसको लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। तो फ्रेंड्स ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश इन्वर्टेड कामा में कामा ही सेड टू मी, फिर कामा इन्वर्टेड कामा में बिकॉज आई वांट टू बी ए टीचर। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए एक नहीं दो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाएगा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज लर्निंग इंग्लिश बिकॉज ही वांटेड टू बिकम ए टीचर। अब आप इसमें देखिए ही टोल्ड मी एक सेंटेंस, फिर दैट ही वॉज ए लर्निंग इंग्लिश दूसरा सेंटेंस, फिर बिकॉज ही वांटेड टू बिकम ए टीचर तीसरा सेंटेंस। तो ये तीनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया है, कंबाइंड किया गया है, जो इनडायरेक्ट में है। तो फ्रेंड्स ये रीज़न सेकेंड था। रीज़न थर्ड क्या है, टेंस और वॉइस के सेंटेंसेस को वाक्य के अनुसार ट्रांसलेट करना होता है, जबकि नरेशन में सेंटेंसेस के अनुसार वाक्य को से चेंजेस और फिर उन्हें कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है। जैसे वह घर गया, ही हैज़ गॉन होम, यह एक टेंस है। दूसरा सेंटेंस, हमें होमवर्क दिया जाता है, वी आर गिवन होमवर्क, यह एक पैसिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, राम ने मुझसे कहा मैं कल वहाँ जाऊँगा, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल गो देयर टुमारो, ये डायरेक्ट स्पीच था। अब अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो कुछ चेंजेस और इन्हें आपस में कनेक्ट करना होगा। जैसे राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे हमने सेड टू को टोल्ड में और इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाए, फिर आई को ही में, शैल को वुड में और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किए। तो ये था फ्रेंड्स ये तीन कारण जिससे हमें टफ लगता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नरेशन एक नाउन वर्ड है और जिसकी मीनिंग होती है वर्णन या बयान, और यह नैरेट वर्ब सबसे बना है और जिसकी मीनिंग होती है कहना या बताना। और कहना या बताना जब बात नैरेट की आती है तो इसमें स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को हम कहते या बताते हैं किसी से, और यह स्टेटमेंट एक
स्पीच का रूप होता है, एक भाषण या वक्तव्य का रूप होता है। और स्पीच को कहने और सुनने के लिए दो पर्सन की ज़रूरत होती है। दो पर्सन कौन कौन से? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पर्सन को हम स्पीकर या रिपोर्टर कहते हैं, यानी कहने वाला। और सेकंड पर्सन को हम लिसनर या ऑडियंस कहते हैं, सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं और सेकंड पर्सन भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं। बट फर्स्ट पर्सन के नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट कहते हैं और सेकंड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई भी पर्सन स्पीकर या लिसनर का कार्य कर सकता है। स्पीकर और लिसनर किसी भी स्पीच को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात किसी भी स्पीच या स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन को सिर्फ दो ही तरीके से कह और सुन सकते हैं, या तो डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष भाषण या वक्तव्य, या तो इनडायरेक्ट स्पीच अप्रत्यक्ष वक्तव्य या भाषण। डायरेक्ट स्पीच को ही इनडायरेक्ट स्पीच में कहा जाता है, न कि इनडायरेक्ट में कोई नया स्टेटमेंट होता है। बस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कहते समय कुछ चेंजेस करना होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शब्द जो स्पीच के पहले आए हुए हैं, ये दोनों एडजेक्टिव हैं और स्पीच नाउन है। तो यहाँ पे इस स्पीच की विशेषता, स्पीच को बताने के लिए कि यह स्पीच कैसा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसीलिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड इस वर्ड के साथ आए हुए हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए पहले हम डायरेक्ट स्पीच जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष भाषण या वक्तव्य, ऐसा स्टेटमेंट जिसे आप स्पीकर के द्वारा कहे जाने पर स्वतः सुनते या देखते हैं, वह डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसकी परिभाषा तो आपने कई बार पढ़ा होगा। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहित सेड कामा इनवर्टेड कामा आई एम लर्निंग इंग्लिश, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मोहित सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम लर्निंग इंग्लिश। मोहित सेड, ये फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सेकेंड वाले में देख रहे हैं मोहित सेड टू मी, इसमें मी ऑब्जेक्ट है। बट आपको ये समझना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी उसे अंडरस्टूड माना जाता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में स्पीकर के द्वारा कहे जाने पर कोई न कोई लिसनर उस बात को सुन रहा होता है। तो इसलिए किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी आपको अंडरस्टूड मानना होगा। मोहित इसमें जो सेंटेंस है वह है स्पीकर, और मी जो है वह है लिसनर, और आई एम लर्निंग इंग्लिश जो है ये है स्टेटमेंट। तो हमारे सामने दो सेंटेंस थे, एक मोहित सेड टू मी, दूसरा आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो मोहित इसमें स्पीकर है जो कह रहा है, और मी जो है वह लिसनर है जो सुन रहा है कि वह क्या कहना चाहता है और कह क्या रहा है। उसका एक स्टेटमेंट है आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये पूरा सेंटेंस एक स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स, इस पहले वाले सेंटेंस को जिसमें मोहित सेड टू मी या मोहित सेड टू है, वह दोनों सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पीच के पहले तो भी हम डायरेक्ट स्पीच देखते थे, इनडायरेक्ट स्पीच देखते थे, लेकिन इस सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्या है? स्पीच के पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड आ रहा था, तो हमने ये जाना कि जिस स्पीच को हम डायरेक्ट सुनते हैं, स्वतः अपने कानों या आंखों से देखते या सुनते हैं किसी स्पीकर के द्वारा कही स्टेटमेंट को, तो हम उसे डायरेक्ट बोलते हैं। और जिन बातों को हम नहीं सुन पाते, किसी और के माध्यम से सुनते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे तो हमें ये बात समझना है कि स्पीच के पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड क्यों आता है। लेकिन अब यहाँ पे वर्ड आ गया स्पीच के पहले रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड, इस बात को समझना है। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वर्ड क्या है? रिपोर्टिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड है और ये काम कर रहा है यहाँ एडजेक्टिव का। रिपोर्टेड क्या है? ये है पास्ट पार्टिसिपल और यह भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अब रिपोर्टिंग स्पीच का मीन्स होता है ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा वक्तव्य जो आप कह रहे हो, बता रहे हो। और रिपोर्टेड स्पीच मीन्स क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जो बताया गया हो। एक एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया तो आप थाने पे जाकर रिपोर्ट करते हैं। जो चीज़ बताने वाले हैं आपके बताने से पहले हुआ है उसे आप रिपोर्टेड कहेंगे, और जो आप उनसे बात कर रहे हैं उसे रिपोर्टिंग कहेंगे, क्योंकि आप उसको कह रहे हैं इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और जो घटना उनसे बताएंगे उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो ठीक ऐसे ही मोहित जो मुझसे कह रहा है वह स्टेटमेंट रिपोर्टेड मुझे बता रहा है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर तीनों पर्सन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है, और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के रूप में प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में से किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक पास्ट वर्ब यानी सेड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि भी अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे राजू सेज, अभी सेज वर्ड क्या है, प्रेजेंट है, कामा इनवर्टेड कामा में आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट इसे बनाना है तो राजू सेज दैट ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे हम इज लर्निंग को चेंज नहीं किए क्योंकि इसके पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका वर्ब प्रेजेंट में है, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। दूसरा एग्जांपल, राजू सेज कामा इनवर्टेड कामा आई केम। अब इसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करेंगे, राजू सेज दैट ही केम। अब यहाँ पे फिर हमने देखो केम को चेंज नहीं किए क्योंकि इसका रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वह प्रेजेंट में है। एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं, राजू विल से टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम लर्निंग इंग्लिश। डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट में करना चाहें तो राजू विल टेल मी दैट ही इज लर्निंग इंग्लिश। अब आप देखिए यहाँ पे इज लर्निंग को हम चेंज नहीं किए, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वह फ्यूचर का है। तभी आपने पढ़ा कि फ्यूचर और प्रेजेंट के वर्ब होने पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस नहीं करते। लेकिन यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस होता है। जैसे ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम लर्निंग इंग्लिश, ही सेड टू मी। अब यहाँ सेड क्या है, पास्ट फॉर्म है, इसलिए इसमें चेंजेस होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस होगा। देखिए इसका इनडायरेक्ट, ही टोल्ड मी दैट ही वाज लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ देखिए हमने प्रेजेंट का जो वर्ब था उसको हमने पास्ट में कर दिया, एम को वाज में कर दिया। परंतु यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हैप्चुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल या प्रोवर्ब्स का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे द टीचर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा वर्क इज वर्शिप। अब देखिए द टीचर सेड टू मी, सेड वर्ड यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, फिर भी हम वर्क इज वर्शिप जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वर्क इज वर्शिप एक प्रोवर्ब्स है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, द टीचर टोल्ड मी दैट वर्क इज वर्शिप। एक अगला एग्जाम्पल, माई मदर सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस जो है डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, माई मदर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट पे है तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टेंस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा सकता है। जैसे ही सेड टू मी आई शैल गो टू मार्केट, इसको हम इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट। रिपोर्टिंग स्पीच का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में, बीच में या अंत में किया जा सकता है। जैसे ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा आई एम लर्निंग इंग्लिश, ही सेड टू मी यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टिंग में है, शुरू में है। दूसरा सेंटेंस, लेट अस गो फॉर लर्निंग इंग्लिश कामा ही सेड टू
मी, ही सेड टू मी यहाँ इसके लास्ट में है। तीसरा एग्जांपल, आई एम लर्निंग इंग्लिश इन्वर्टेड कामा ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा बिकॉज आई वांट टू बी ए टीचर। ही सेड टू मी इस सेंटेंस के मध्य बीच में। सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए इसके बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड, यह सेंटेंस सही है। ही सेड मी गलत है। ही सेड टू मी यह सही है, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसके पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। मी जो है टू का ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये तो था डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। डायरेक्ट के स्टेटमेंट को ही इनडायरेक्ट में चेंजेस किया जाता है। डायरेक्ट के दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इनडायरेक्ट में कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वे सेंटेंसेस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को बनाते समय डायरेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तथा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार चेंजेस और कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी इन्वर्टेड आई एम लर्निंग इंग्लिश, यह असर्टिव सेंटेंस है। इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कुछ चेंजेस किया जाता है, जो इस प्रकार है। ही टोल्ड मी दैट ही वाज लर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड टू मी इन्वर्टेड प्लीज़ हेल्प मी, यह एक इम्परेटिव सेंटेंस है। और इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना है तो इस प्रकार बनाएंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, यहाँ प्लीज को रिमूव कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट में दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए इनडायरेक्ट का, ही टोल्ड मी दैट ही वाज लर्निंग, यानी ही टोल्ड मी यह एक क्लॉज हुआ, दैट ही वाज लर्निंग यह दूसरा क्लॉज हुआ। तो पहले क्लॉज को हम मेन क्लॉज और दूसरे क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहेंगे, और दैट ही वाज लर्निंग को रिपोर्टेड क्लॉज भी कहा जाता है। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट तुरंत आता है, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे ही टोल्ड मी, यह सेंटेंस सही है। ही टोल्ड यह गलत है। ही टोल्ड टू मी यह भी गलत है। इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे ही सेड टू मी इन्वर्टेड आई एम लर्निंग इंग्लिश, इस डायरेक्ट वाक्य को इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस कर लिखेंगे, फिर दूसरे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के अनुसार चेंजेस करते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर डायरेक्ट स्पीच देखा था, ही सेड टू मी इन्वर्टेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इसे हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ही टोल्ड मी, यहाँ सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया गया। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट कंजंक्शन, फिर ही वाज लर्निंग इंग्लिश। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी पास्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को भी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अनुसार चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ डीप नॉलेज को जाने। इसके बाद आने वाली वीडियो में पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के चेंजेस को जानेंगे। फ्रेंड्स, आप इसी तरह से एक एक वीडियो को देखते रहिए, ताकि मैं आपको नरेशन से जुड़ी एक एक इम्पॉर्टेंट बात को समझा सकूं। तो इसके लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जिससे मैं आपको अधिक से अधिक अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।